Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study oxidation states and rules for assigning oxidation states, right? So the SLO we have is 8.2.1. Define oxidation state. 8.2.2 explain the common rules used for assigning oxidation state. Okay. So oxidation state or oxidation number is the apparent charge assigned to an atom of an element in a molecule or in an ion. ठीक है, सो किसी भी मॉलिक्यूल में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेरे पास मॉलिक्यूल है या मेरे पास कोई कंपाउंड है जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपेरेंट चार्ज जस्ट लाइक ये क्या है, Na पॉजिटिव, हम +1 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज है। ओके, सो इसी चार्ज को, ये जो अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, तो उसी के हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल इन HCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1 एंड दैट ऑफ Cl माइनस इज -1। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कंपाउंड HCl, तो यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 होगा एंड क्लोरीन पे -1 होगा। तो यही अपेरेंट चार्ज, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट tells you how many electrons each atom of an element has gained, lost or shared in forming a compound। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखें +1 क्या शो करता है, +1 यही शो करता है कि इस आपके पास इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाया है, और इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को गैन किया है। तो ये क्या बताएगा, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गैन हुए हैं या लूज हुए हैं या फिर शेयरिंग हुई है। तो जब शेयरिंग होगी, जैसे इस यहाँ पे देखेंगे यहाँ HCl में, तो HCl के केस में यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। अब यहाँ पे देखें कोई भी आपके पास एलिमेंट है तो वो कंपाउंड बनाते क्यों हैं, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ऐसा ही है ना, कि अगर यहाँ पर या तो उनके इनर शेल में क्या होना चाहिए, 8 ऑक्टेट, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मीन्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं या लूज करते हैं या शेयर करते हैं। तो इस केस में देखें, जैसे कि क्लोरीन का आटोमोस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर देखें तो आपके पास सोडियम के आटोमोस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इनर शेल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन के आटोमोस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गैन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वही जो अपेरेंट चार्ज आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गैन करता है, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा फिर यहाँ पे क्या है, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने रूल्स बताने हैं कि हम कैसे असाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। इसका क्या मतलब है कि आपके पास फ्री स्टेट में क्या है, जैसे कि यहाँ पे Cl2 है, ओके, जैसे कि यहाँ पे N2 है, जैसे कि O2 है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास Na है। तो फ्री स्टेट में जब उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाई किसी भी एलिमेंट के साथ, तो फिर क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, इस तरह से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऑलराइट, देखें यहाँ पे, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज 0। जैसे कि अभी आपको बताया था, O2 में देखें, H2 में, N2 में, Cl2 में, Na, आयरन देखें। अब यहाँ पे देखें बिफोर द रिएक्शन, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, तो 2Na है और यहाँ पे Cl2 है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। जब वो रिएक्शन कर लेंगे और यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऑलराइट, तब, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब यहाँ पे देखें तो +1, इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +1, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, -1।
बट बिफोर द रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0 थी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है कि द ऑक्सीडेशन number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो कि किसी भी एलिमेंट पे चार्ज होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखें सोडियम के ऊपर क्या है, सोडियम +1 चार्ज है ना, तो +1 चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो +1 चार्ज आएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता, तो दैट मीन्स के मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर यहाँ पे आप आयरन देख लें तो आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एलिमेंट लूज करेगा उतना उस पर चार्ज होगा, या अगर वो गैन करता है तो -1 चार्ज होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, Cl -1, उसने एक इलेक्ट्रॉन गैन किया है तो -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें O-2, तो मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गैन किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गैन करेगा उतना वो ऑक्सीडेशन नंबर, उसका उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट। थर्ड क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप नंबर 1 में अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। ग्रुप 2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। एंड अगर ग्रुप 13 या 3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब वो कंपाउंड बनाते हैं डेफिनेटली, तो अब आप इतने सारे एलिमेंट्स की कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या ट्रिक है, देखें आपके पास क्या है, ग्रुप नंबर 1A। ऑलराइट, तो 1A है तो मींस ये आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, इसको हम बाद में देखेंगे। आप लिथियम से लेके फ्रांशियम तक देखें, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के, इनमें क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में लेट्स सपोज ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होना जरूरी है, आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी क्या होगा, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सब, बेशक कोई भी एलिमेंट हो, सब पे +1 चार्ज आएगा। तो कभी भी अगर आपके पास एक कंपाउंड आता है और अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है तो आपने उस पर +1 चार्ज लगाना है बिना कुछ सोचे समझे। आपको पता है यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास सेकेंड ग्रुप है, 2A ग्रुप है, तो यहाँ पर क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। जब ये लूज कर देंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो हमेशा ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। हमेशा आप देखेंगे मैग्नीशियम +2 ही होगा, कैल्शियम +2 ही होगा। तो कोई भी एलिमेंट आ जाए अगर आपके पास ग्रुप 2A से, तो आप क्या चार्ज लगाओगे वहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बिना सोचे समझे आपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है वहाँ पे, ऑलराइट। फिर अगर आपके पास थर्ड ए ग्रुप है तो फिर यहाँ पे आपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये लूज कर देंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा, ओके। अच्छा, एक ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब फिर यहाँ पे देखें ग्रुप नंबर सेवेंथ में देखें आपके पास क्या है, हेलोजेंस। हेलोजेंस पे यहाँ पे आपके पास -1 चार्ज आएगा, हमेशा यहाँ -1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास चाहे फ्लोरीन है या चाहे आपके पास क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट, यही है।
अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको क्या चाहिए, जस्ट एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने इनके पास ऑलरेडी जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन पे हमेशा -1 आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने जब भी आपके पास हैलोजेंस आ जाएंगे किसी भी कंपाउंड में, तो आपने क्या लिख देना है, इनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और डिफरेंस जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि अगर कोई कंपाउंड आ गया है और उसमें आपको कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, तो अब मुझसे पूछते हैं कि +1 किस पे आएगा और -1 किस पे आएगा, या प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा। तो जो भी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और प्लस चार्ज फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और माइनस चार्ज फॉर्म करते हैं। अब वो -2 भी हो सकता है, -1 भी, -3 भी। ओके। तो पहली बात तो यहाँ पे ये देखें कि ये आपके पास क्या है, अल्कली मेटल। ऑलराइट, तो इन पे भी प्लस चार्ज आएगा। अल्कली मेटल्स है ना, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और ये आपके पास नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ओके। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब यहाँ पे ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो जब गेन करेंगे तो इन पे देखिए ऑक्सीजन पे भी -2 है, आता है, नाइट्रोजन पे भी देखें तो आएगा साइन, कौन सा आएगा, माइनस का आपके पास साइन आएगा। तो ये यहाँ तक तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे कि +1 चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। हमेशा आपने बिना सोचे समझे आपने लगा देना है कि +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ पे -1 है हेलोजेंस के केस में, ग्रुप 7 के केस में। अब थर्ड है, फोर्थ है और आपके पास आ जाता है फिफ्थ है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हो सकता है, जैसे कार्बन है तो कार्बन का अगर देखें तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ये आपको कुछ में से याद करने पड़ेंगे और फिर जो है वो, और वैसे भी अगर देखें कभी भी कंपाउंड आता है तो वो ऐसे आएगा ना, या तो देखें NaCl है ऐसे आ जाएगा, ये HCl ऐसे आ जाएगा, या आपके पास H2O ऐसे आ जाएगा, राइट। तो जब आपको पता है यहाँ पे आपके पास हमेशा हाइड्रोजन की +1 है, तो जब +1 है तो फिर ये देखें 2 1 2 +2, तो कंपाउंड हमेशा ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना। तो फिर अगर +2 है तो यहाँ पे -2 मुझे लगाना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट करेंगे और न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। तो इस तरह से मुझे इजीली पता चल जाएगा। अगर आप इसकी भी याद कर लेना, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1A की, 2A की, 3 और आपके पास 7th है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप याद कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेंगे, तो बाकी आपके पास इजीली आप कर लेंगे सॉल्व, राइट। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या था हमारे पास कि यस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज -1। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट है कि आपको पता है हाइड्रोजन मोस्टली हम क्या कहते हैं, +1। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास जैसे ये HCl है, तो यहाँ पे देखें ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं। तो जब दो नॉन मेटल हों आपके पास तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फिर हम देखते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लूज करेगा। तो इस केस में देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा, राइट। जब दोनों नॉन मेटल हों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे अभी बताया था मैंने, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं, क्या करते हैं, गैन करते हैं, राइट। तो अब आपके पास इस केस में देखें कि ओके, अब अगर यहाँ पे जैसे सोडियम है आपके पास और हाइड्रोजन है, सो अभी मैंने बताया था नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं, मेटल लूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें मेटल क्या है, ये मेटल है, और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, राइट। ये नॉन मेटल है। तो इस केस में क्या होगा कि सोडियम पे +1 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे -1 चार्ज आएगा, राइट। अगर इस तरह से आपके पास लिथियम हाइड्राइड है तो यहाँ पर भी देखिए लिथियम पे +1 चार्ज, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज।
ओके, तो ये आपने देख लेना है कि जब भी हाइड्रोजन अगर आपके पास आ जाता है ग्रुप 1A एलिमेंट्स के साथ, तो उस सिचुएशन में हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ आता है तो फिर उस पे +1 चार्ज होगा। ये आपने याद रखनी है चीज। ओके, फिर आपके पास फिफ्थ रूल ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2, बट इट इज -1 भी हो सकती है इन peroxide -2, एंड देन ओके एंड +2 इन OF2। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है ये पॉइंट? ओके, अब देखिए ऑक्सीजन की हम मोस्टली पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? पहली बात तो -2 है, लेकिन क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ऑक्सीजन की। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड, राइट? लिथियम ऑक्साइड के केस में देखिएगा आप यहाँ पे कि फर्स्ट ग्रुप है। लिथियम कौन से आपके पास ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट ग्रुप से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे +1 लगा देना है। कुछ नहीं सोचना आपने। देखे अभी ग्रुप 1A के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं कंपाउंड्स में, तो आपने इसको देखना है। ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर तो आपको ये याद है कि लिथियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फिर तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन के इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी, तो आपने क्या देखें ये लिथियम कौन से ग्रुप से आता है? +1 से। आपने यहाँ पे +1 लगा देना है। ओके, फिर ये देखें इसको। अब ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा स्टेट आनी चाहिए या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। ओके, लेकिन मुझे इसका पता है कि इस पे क्या है? +1 है। तो अब यहाँ पे देखें 2 1 जा 2, तो ये +2 हो जाएगा। अगर ये +2 है सो हमें पता है ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल कंपाउंड है। तो मीन्स यहाँ पे -2 होगा तभी ये क्या होंगे? कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2, राइट? जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ओके, अच्छा, फिर आपके पास एक कंपाउंड होता है, यस, सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? आपको ऑक्सीजन की नहीं पता यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सोडियम की क्या होगी? +1। तो देखिए 2 1 जा 2 +2, ये आपको पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। कोई चार्ज है इस कंपाउंड पे? नहीं है, तो न्यूट्रल है। तो मीन्स यहाँ -2 होगा तभी +2 -2 कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे -1 होना चाहिए, राइट? तभी देखिए 2 1 जा 2 -2 आएगा, है ना? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं? सोडियम पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड हम किसको कहते हैं? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तो उसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड, राइट? अच्छा, फिर आपके पास एक कंपाउंड है एक पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसे। अब यहाँ देखें, ऐसे मैंने ऐसा टोल्ड यू कि पोटेशियम पे हमेशा चार्ज जो है ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 1A का चार्ज हमेशा क्या है? +1 है, राइट? तो अब इसका फाइंड करें ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अब देखिए ये +1 है और यहाँ पर -1 होगा तभी ये कैंसिल आउट करेंगे और न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना, क्या कोई चार्ज है इस पे? नहीं है। मीन्स के फिर मुझे मैं क्या करूंगी इस स्टेट में? अगर मैं यहाँ पे -1/2 रख दूं और फिर यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल, तो पीछे -1 बचा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1/2। तो जब ऑक्सीजन की -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उस सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं? सुपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन -1/2 को क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइड। ओके, तो हमेशा आपने क्या करना है, अगर आपको किसी एक एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है तो दूसरे का आप इजीली फाइंड कर लेंगे। और आप लोग अगर आप देखें, अगर आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। अगर तो आपको याद है तो फिर आप बिना सोचे समझे वहां पे +1 लगा देंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1A के
तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल क्या है? ओके, यहाँ पे एक और भी रह गई है सिचुएशन, OF2। ओके, फिर आपके पास एक कंपाउंड है OF2, ठीक है। OF2 यहाँ पे देखें, इस सिचुएशन में देखो ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन यहाँ पे देखें +2 भी है। तो +2 कब होती है? अभी आपको मैंने बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो गेन, ठीक है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लूज करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो वो लूज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें फ्लोरीन, और इसकी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? 3.4, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ओके। फिर अब यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपने इसको देखना है, इस पे -1 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जब इस पे -1 है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ग्रुप 1A के आपने याद कर लेने ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, फिर आपके पास 7th एक की भी बताया था कि इसकी इनकी हमेशा -1 होती है। इस सिचुएशन में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीजन पे क्या स्टेट आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इतना तो आपको पता है ना कि आपके पास ग्रुप 7th के कोई भी मेंबर आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे क्या आ गया? -1 आएगा। तो देखिए 2 1 2 -2 हो गया, मीन्स के यहाँ पे क्या होना चाहिए? +2, तभी क्या होगा? ये कैंसिल आउट करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर आपको किसी एक एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो दूसरे की खुद ब खुद पता चल जाएगी, राइट। ओके, द नेक्स्ट रूल इज इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अभी बताया था आपको कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये रहा, उस पर आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। और जो आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस सिचुएशन में आपने देख लिया, हालांकि ऑक्सीजन भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। तो जब फ्लोरीन आ जाएगा तो वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा पावरफुल है, राइट। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, in neutral molecules the algebraic sum of the oxidation numbers of all the elements is 0। अभी आपको बता रही थी कि जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी है एक कंपाउंड, जैसे कि इधर HCl है, तो भाई HCl देखें ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज है? नहीं है। तो ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है ना, ओवरऑल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। देखा जाए तो इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 है, राइट। तो +1 -1 कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या कोई कंपाउंड पे चार्ज है? नहीं है। सो यहाँ पे देखिए इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है? H2O फॉर एग्जांपल, या ये देखें MgCl2 है, तो यहाँ पे देखें Mg पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, राइट। अब ये देखें मैंने कोई याद नहीं किया कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, या मुझे ये पता है कि मैग्नीशियम पे +2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर आपको ये याद है कि कौन से एलिमेंट सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप इजीली +2 लगा दोगे, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा इसमें, तो +2 लगा दिया। अच्छा, क्लोरीन आपको पता है 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है। कोई इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली चार्ज आपको पता है +2 -2 -1, राइट। तो ये हो जाएगा +2 एंड ये 2 1 2 -2, तो ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे। ऑलराइट, फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इन आयंस द algebraic sum of oxidation number equals to the charge on ion, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन पे चार्ज होता है,
तो उसका ओवरऑल अगर आप ये देखेंगे तो ओवरऑल जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, उस चार्ज के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये देखिए SO4-2, तो SO4 यहाँ पे -2 है, तो ओवरऑल यहाँ पे जीरो चार्ज नहीं है, ओवरऑल चार्ज कितना है -2। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें अगर ऑक्सीजन पे ये जो -2 है ना पूरे कंपाउंड पे है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं, ये SO4-2 पूरे कंपाउंड पे है, इस पूरे पे। तो अगर मुझे यहाँ पे देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी कि जी, तो सल्फर का अगर मुझे फाइंड करना है तो पहले तो देखें SO4-2, राइट। तो ऑक्सीजन का, ये सल्फर का मुझे फाइंड करना है, मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन का अगर देखें तो ऑक्सीजन में यहाँ पे देखें -2 है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा था H2O के केस में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है, तो 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है किसका, ऑक्सीजन का। अगर जैसे लेट्स सपोज हमें नहीं पता तो हमने प्लस कर देना है ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन है आपके पास, ये +2 इस इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, ऐसा ही है। बट इस केस में देखें इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है, न्यूट्रल नहीं है, ये कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, -2 का चार्ज है। तो यहाँ पे अब देखें तो ये सल्फर प्लस आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू 8, लेकिन क्योंकि माइनस का 8 आ जाएगा तो -8 इक्वल्स टू -2, राइट। फिर अब आप ये देखें तो प्लस माइनस माइनस सल्फर -8 इक्वल्स टू -2। अब ये -8 इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 8 -2, S इक्वल्स हो जाएगा क्या, 6। तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 6। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। यहाँ पर देखें आयरन का आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आपने 20 तक एलिमेंट याद किए, लेकिन अगर चलें इस तरह से आ भी जाता है तो आपको इतना तो पता है ना कि क्लोरीन पे देखें -1 है हमेशा, तो जब ये -1 होगा तो 2 1 2 -2 आ जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन इस पे आयरन पे +2 आएगा, तो ये +2 आएगा, तो ओवरऑल कंपाउंड इक्वल हो जाएगा। Cl2 का यहाँ पे देखें न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे देखें इधर -1 चार्ज था, तो ये 3 1 3 -3 हो गया, और इधर देखो ये फिर +3 होगा, तभी कंपाउंड क्या बनेगा, न्यूट्रल। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें बिफोर द रिएक्शन, अभी रिएक्शन नहीं हुआ ना, तो आयरन की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे भी 0, सल्फर की भी 0 है। जब रिएक्शन हो गया अब देखें कंपाउंड में आप फाइंड करोगे ना, कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो अब देखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और आयरन की +2 है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि जब हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, अगर वो नॉन मेटल है और किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस सिचुएशन में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे +1 आएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 3 1 3, तो ये हो जाएगा आपके पास +3, और फिर नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, -3, तो +3 और ये हो जाएगा आपके पास -3, कैंसिल आउट, ये कंपाउंड बना अमोनिया न्यूट्रल। इस सिचुएशन में भी ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, क्लोरीन पे -1, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा HCl। अब यहाँ पर जब ये दोनों आपके पास कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस केस में देखें आपको पता है कि क्लोरीन पे आपने -1 लगाना है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा यहाँ पे,
हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, राइट। और आपके पास यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, -3 का आएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड देखें, -3 और -1 कितने हो गए, -4। और ये देखें 4 1 ज़ा 4 +4। तो ओवरऑल कंपाउंड पे कोई चार्ज है नहीं है, न्यूट्रल है। चार्ज का मतलब ऐसे होता है बेटा, जैसे ये SO4, ये -2, तो ये जो -2 है ये पूरे कंपाउंड पे वो चार्ज है। ओके, तो अब जो चार्ज होगा इस कंपाउंड का, SO4 का, आपके पास अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज है इसके ऊपर वो कितना है, -2 है। तो जब इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम ये याद रखेंगे, जैसा अभी हमने यहाँ पे फाइंड भी किया था कि वो कैसे निकालना है। ओके।